अगर आप एक न्यू बायर हैं या फिर अपनी कार को अपग्रेड करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि ऐसा रिलायबल ब्रांड और एक ऐसी कार मिल जाए जो कम पैसों में ज्यादा खूबसूरत, बड़ी, चौड़ी, लंबी लगे, तो उसके लिए आज हमारे पास है होंडा अमेज 2025। बिल्कुल ब्रांड न्यू अमेज है ये। अब हर कोई तो मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार लेगा नहीं, इट मींस की मैनुअल गियर बॉक्स वाली कार। ये है सीवीटी ट्रांसमिशन वाली कार, ऑटोमेटिक कैटेगरी के अंदर आती है। अब ये कार 8.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 11.5 लाख रुपए तक जा रही है ऑन रोड। अब इस कार की जो साइड प्रोफाइल है वो काफी फ्लैट है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ज्यादा कोई कर्व वगैरह या फिर कोई क्रीज लाइनिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी छोड़ दी है। बट हाँ, ये है कि ऐसा लग रहा है कि लंबी कार है। यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं तो वहां तक अगर मैं जा रहा हूं तो उसमें थोड़ी सी इसकी जो लेंथ है वो लंबी लग रही है। ऐसे ही सेम इसकी जो विथ है वो भी ज्यादा फील हो रही है यहाँ से। तो अच्छा लग रहा है कि एक ये छोटी वाली वो कॉम्पैक्ट जो सिडैन बना देते हैं जबरदस्ती, वैसा नहीं लग रहा। ये ऐसा लग रहा है कि एक एंट्री लेवल सिडैन बनाइए, सोच समझ के बनाइए, क्योंकि चौड़ी और लंबी दोनों तरफ से है गाड़ी। अब इसमें एंट्री लेवल, मिड लेवल और टॉप लेवल के अंदर ना एलॉय व्हील का डिफरेंस है। तो ये डायमंड कट एलॉय व्हील है, 15 इंचेस के हैं। उसके अंदर आपको वैसे पेंटेड व्हील्स मिलेंगे और बेस वाले के अंदर आपको एक अलग टाइप का ही मिल जाएगा। तो तीनों के जो डिजाइन है वो अलग है। बट एमआरएफ के टायर है अच्छे खासे हैं और इसका जो टायर का साइज है वो 185/60 है। तो ठीक ठाक सा चौड़ा टायर है। 172 की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो एंट्री लेवल कार, जिस टाइप की ये कार है सेडान एंट्री लेवल, उसके लिए काफी होती है। अकॉर्डिंग टू होंडा, रियर पैसेंजर के लिए ज्यादा स्पेस बना दिया गया है। बट उन्होंने एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है जो कि एक सेडान में चाहिए, वो क्या है? बूट स्पेस। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देख लीजिए हमारा सामान यहाँ पे भर के रखा हुआ है। और इस बूट स्पेस को अगर लीटर के अंदर काउंट करें तो 416 है, यानी कि 416 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मेरे को मिल रहा है। अब इसमें जो इंजन यूज किया गया है वो होंडा की जानी मानी टेक्नोलॉजी, उसको ये iVTEC करके बोलते हैं। ये जो इंजन है 1.2 लीटर यानी कि 1200 सीसी, 1200 सीसी का ये इंजन है, जिसकी की पीएस वैल्यू को अगर एचपी के अंदर कन्वर्ट करें तो 89 एचपी ये प्रोड्यूस कर देता है। कितने आरपीएम पे वो ड्राइव करते हुए बताऊंगा, बट 1110 एनएम ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक मॉडर्न सी वैल्यू है, ना बहुत ज्यादा लो ना बहुत ज्यादा अप है, ना ज्यादा सुपर फास्ट नहीं है सुपर स्लो भी नहीं है, एक मॉडर्न वैल्यू है। इस कार का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो आपको 11.5 लाख रुपए में मिलेगा, उसके अंदर आपको एडास लेवल 2 मिलेगा। और एडास लेवल 2 को चलाने के लिए यहाँ पे कैमरा सिस्टम यहाँ पे लगा रखा है। तो सेंसर होता है बेसिकली, कैमरा सेंसर बोलते हैं। और कुछ गाड़ियों के अंदर रडार सिस्टम भी आता है नीचे की तरफ, वो यहाँ पे दिखता भी है। और कुछ गाड़ियों में इंटीग्रेटेड भी होता है, 180 डिग्री का वो एक रडार सिस्टम होता है। उसकी वजह से चीजों को डिटेक्ट किया जाता है और जितना वो दूर है यानी कि तुम्हारे बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट किया जाता है। दोनों चीजें मिलकर काम करती हैं। जिन गाड़ियों के अंदर कैमरा बेस्ड रडार होता है उसके अंदर रडार अच्छे से काम तो करता है, बट कुछ सिनेरियोस के अंदर वो भूल जाता है कि वो कर क्या रहा है। अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है और आपको एक प्रैक्टिकल कार लेनी है तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल कार खत्म हो गई है। ऊपर बाहर के सिनेरियो में इसमें बस यही था। बट अगर आप थोड़े से फ्लैशी हैं या थोड़े से फीचर्स चाहते हैं, सनरूफ का अगर आपको शौक है, तो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी, जो कि 11.5 लाख रुपए वाला वेरिएंट है, उसके अंदर भी आपको कोई सनरूफ नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर सनरूफ कंपनी दे देती तो उसके भी फिर 60-70 हजार रुपए बढ़ जाते हैं और उसकी मेंटेनेंस भी इन फ्यूचर बढ़ जाती। वैसे इस प्राइस पॉइंट पे ही एक कार बहुत ही ज्यादा अच्छी सोफिस्टिकेटेड है। बट कुछ चीजें जो मुझे परेशान करी वो ये दो एलिंकी बोल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, जो पैसेंजर को एवरी टाइम दिखेंगे क्योंकि ये पैसेंजर डोर ही है। मैं खोलूंगा इसको और ये मेरे इतना नीचे दिखेगा। फिर यहाँ पे भी विजिबल बोल्ट है इसमें ना, तो ये छोटी छोटी सी चीजें जहाँ पे कि रबड़ की पैडिंग लगा के इसको छुपाया जा सकता है। बट ये पॉइंट्स बिल्कुल माइनर पॉइंट्स है, बिल्कुल ऐसे जिसको कि कुछ फर्क भी नहीं पड़ता इन सब चीजों को। बट अगर रियर सीट पे देखे तो मैंने दो सिनेरियो में सीट को एडजस्ट कर रखा है। एक है 5.5 इंचेस वाली जो हाइट होती है वो, एक है 510 वाली। ये कंफर्टेबल सीटिंग है ड्राइवर की, ये स्ट्रेट सीटिंग है जो पैसेंजर यहाँ पे बैठा है। तो जिस हिसाब से होंडा क्लेम करती है कि भाई इन्होंने लेग रूम अच्छा खासा निकाला, और यहाँ से देखोगे तो सन मेरे जो ये है हेड रूम, ये भी काफी अच्छा है पीछे। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बिल्कुल चिपक रहा हूँ। अगर मैं पीछे भी यहाँ पे सर लगाता हूँ तो यहाँ पे भी जो है ठीक है, यहाँ पे हल्के से मेरे हेयर टच हो रहे हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। पीछे जो होंगे आपकी फैमिली वो बैठ सकती है। साइडों के अंदर स्पेस वगैरह ठीक है, 1 लीटर की बॉटल्स वगैरह यहाँ पे आ सकती है। बट सब कुछ ही यहाँ पे ना टाइट है, बेसिकली कुछ भी सॉफ्ट नहीं है, सारा का सारा प्लास्टिक टाइप यूज किया हुआ है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसके अंदर भी कुछ भी सॉफ्ट नहीं है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ जहाँ पे कि ड्राइवर पूरा कंफर्ट लेके बैठा है पीछे, तो मेरे जो नीज है वो यहाँ पे लग रही है। अब सीट का डिजाइन यहाँ से थोड़ा सा कर्व्ड है, तो इस वजह से जो मेरे नीज है वो सीट के अंदर चली गई है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। ये चीज अच्छी है। पीछे एसी के वेंट्स आ गए, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इसकी जो मोटर है उसको अपग्रेड किया गया, फैन मोटर को, ब्लोअर मोटर को, जिसकी वजह से जो एसी का थ्रो है वो पीछे है। बट यहाँ पे अगर देखते हैं तो कोई भी टाइप ए या फिर टाइप सी यहाँ पे पोर्ट नहीं है। यहाँ पे 12 वोल्ट वाला आपको चार्जर लगाना पड़ेगा, जो मोटा वाला चार्जर होता है वो लगेगा यहाँ पे। तो एवरी टाइम आपको वो
कैरी करके लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो कोई लाइट नहीं है, एक ही सेंट्रल माउंटेड लाइट है जो कि हेलोजन लाइट है। ये चीज ठीक है, इसके अंदर एक एलईडी बल्ब अपग्रेड कंपनी भी कर सकती थी, और अगर हम गाड़ी लेते हैं तो हम भी कर लेंगे। 50 रुपए का एक बल्ब आता है। यहाँ पे पीछे 3 हेडरेस्ट है कि आप बीच में भी बिठा सकते हो, क्योंकि टनल है यहाँ पे, तो एक छोटा बच्चा ही बैठ सकता है, पैर इधर उधर करके, या फिर बीच के अंदर पैर रख के वो बैठ जाएगा, उसके यहाँ पे नीज आ जाएंगी, बड़ा इंसान नहीं बैठ सकता। यहाँ पे है कप होल्डर। कप होल्डर बेसिक है, बट हाँ ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी यहाँ पे कोई कंट्रास्ट नहीं है, वैसे ही है, बेज ही है सारा। बाकी जो इसका इंटीरियर का कलर है ना, ये ऐसा कलर है कि पुराना नहीं होता है जल्दी, ये तो ऑलरेडी ऑफ वाइट टाइप से, लाइट ब्राउनिश टाइप से, तो ये गंदा भी नहीं दिखेगा ज्यादा। बाकी आप इसके ऊपर लेदर के कवर्स भी चढ़ा सकते हो। तो कुछ ऐसी दिखती है कार अंदर से, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये। ड्राइवर सीट पे कुछ ऐसा सा माहौल है, अच्छी सी खुली सी बड़ी सी कार लगती है, जो डिजाइनिंग वगैरह है ठीक है, बट जगह जगह पे आपको ये जो बोल्ट्स हैं ये विजिबल यहाँ पे दिख जाते हैं, तो कोई बड़ा इशू तो नहीं है, बट कुछ लोगों को लग सकता है। इसका जो मिड वेरिएंट है, जो बेस वेरिएंट है, उसके अंदर ये वाले फीचर्स नहीं मिलेंगे। ये वाला स्टीयरिंग जो होगा खाली होगा, और यहाँ पे कुछ कम मीडिया कंट्रोल्स आपको मिल सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ना इसका, वो काफी क्रिस्प दिखता है। अभी डे लाइट हो रही है, गोवा में बहुत तेज धूप हो रही है, बट ये वाला जो कंसोल है ना, ये 7 इंच का डिजिटल है और ये है एनालॉग। अभी डिजिटल कंसोल में आप इस व्हील के थ्रू यहाँ से ये काफी सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, जो कि मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट ये है चीज कि इसमें जो इतने सारे फीचर्स दिए हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, वो हम आपको भी रोड पे चला के दिखाने वाले हैं। बट ये एसी यूनिट आ गई, ये इसकी 8 इंच की एक मल्टीमीडिया स्क्रीन है, बट यहाँ पे बहुत सारा स्पेस, लेकिन हाँ फिजिकल बटन है, ये बहुत अच्छी चीज है। फिजिकल बटन होने चाहिए, सबको डिजिटल नहीं होना चाहिए, ये मेरे को अच्छा लगा। और ड्राइवर साइड है, ये बहुत बढ़िया एक प्लस पॉइंट बोलूंगा मैं होंडा का, क्योंकि आजकल जितनी भी कंपनीज हैं वो पूरी की पूरी एक स्क्रीन लगा के देती हैं। एसी के भी आपको कंट्रोल जो है वो ऐसे फिजिकल मिलेंगे। एक चीज से मेरे को थोड़ा सा इशू होता है, वो ये है टाइप ए कनेक्टर। यहाँ पे टाइप सी का भी ऑप्शन होना चाहिए था। वायरलेस चार्जर है, बहुत बढ़िया है, बट आगे भी आपको एक जो है 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, जिसके अंदर आप एक्सेसरीज वगैरह चार्जर वगैरह यूज कर सकते हैं। 2 कप होल्डर इधर की तरफ हो गए। और यार हाँ, इनकी जो की है ये काफी अच्छी सी है, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको बूट ओपनर भी की के अंदर ही मिल जाएगा। बट ये जो गेट सिलेक्टर है टॉप ऑफ द लाइन के अकॉर्डिंग, ये थोड़ा सा ज्यादा चंकी नहीं है, बहुत डिसेंट है। यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है, आप टिकट्स वगैरह या फिर कुछ और लूज सामान यहाँ पे रख सकते हैं, कैंडीज वगैरह, एक छोटा सा स्पेस यहाँ पे। और जब आप इसकी एक्सेसरी के अंदर आर्म रेस्ट लेंगे तो वो ओपनेबल होगा, और वो उसका जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो ये होगा। अब कुछ लोगों के लिए ये जो होंडा का स्टेप है ये अच्छा भी होगा। वो कैसे कि एक्सीलेटर पेडल देखिए कितना नीचे है, इसमें ट्रैवल कितना कम है, ये देखिए। और ब्रेक पैडल देखिए उससे हल्का सा ऊपर है यहाँ पे। तो मैं जब एक्सीलेटर पे पैर रखता हूँ तो मेरा ब्रेक पैडल पे ऐसे मेरा पैर नहीं जाएगा, और जब मैं ब्रेक पे हूं तो मेरा क्लच पे पैर नहीं जाएगा। तो ये वाला पैडल सबसे नीचे है एक्सीलेटर, ये वाला पैडल उससे ऊपर है, और ये पैडल उससे ऊपर है। बट इसके अंदर एक ड्रॉबैक क्या है कि थ्रॉटल तो चलो सही है, इजी है, मैं आराम से शांति से थ्रॉटल दे रहा हूँ। थ्रॉटल का जो ट्रैवल है वो इतना है, इतना अच्छा लग रहा है। ब्रेक का ट्रैवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस सिनेरियो के अंदर। तो ब्रेक जब मैं प्रेस करता हूं तो देखिए इतनी ज्यादा ब्रेक मेरी अंदर जा रही है ये, जबकि ये पावर ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक्स हैं। पीछे वाले जो है इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स हैं, बट फ्रंट टू डिस्क है ना। बट अब अगर मैं क्लच को प्रेस करूंगा तो क्लच आप देखिएगा कि एक सीडैन कार के हिसाब से ये जो क्लच का जो ट्रैवल है वो कितना लंबा है। ये ड्राइवर का पैर इतना ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इतना ज्यादा, तो उसके पैर में तो वैसे ही यहाँ पे दर्द हो जाएगा। अब जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो मैं कंप्लीटली इसको अपना जो बैक वाला हिस्सा है इसको जमीन पर रख के नहीं प्रेस कर सकता, मेरे को उसको ऐसे करके प्रेस करना पड़ेगा जैसे कि ट्रक में करते हैं। अगर मैं नीचे करके प्रेस करता हूं तो इसकी ग्रिप जो है वो छूट जाएगी। ये देखो क्लच की जो ग्रिप है वो छूट जाएगी। जितना एक्सीलेटर का ट्रैवल है बहुत अच्छा ट्रैवल है, ब्रेक का भी इतना ही होना चाहिए और क्लच का भी इतना ही होना चाहिए। ये जो तीनों पेडल है ये सबसे नीचे, ये उससे ऊपर, ये उससे ऊपर है, तो इसकी सिमेट्री भी मैच नहीं हो रही है। और एक ड्राइवर के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी जो 11.5 लाख रुपए का, इसके अंदर भी कोई पावर सीट नहीं है, मैनुअली सीट है। वही बेस वेरिएंट में भी, वही मिड में भी आएंगी। तो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जब मैं इसको चला रहा हूँ तो कार का जो रिस्पॉन्स है वो स्मूथ है, नो डाउट। जब ये फर्स्ट गियर में मैं इसका सिर्फ क्लच ही छोड़ रहा हूँ तो ये देखना कि कोई ऐसी वाइब्रेशन नहीं है। एक चीज मेरे को और इसके अंदर इंप्रूव लगी है, पिलर एक ही तरफ देखो। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज्यादातर कार में यहाँ से कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे इसमें है स्पेस, तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपके सामने वो विजिबल हो जाएगा इस बीच में। अगर आपको कार चलानी थोड़ी कम आती है तो उसके लिए ये अच्छी चीज है। अब ये जो होंडा का इंजन है ना, 1.2 लीटर 1200 सीसी का इंजन इन्होंने बनाया, 1 सीसी कम है उसके अंदर। ये ना 89 हॉर्स पावर जनरेट कर रहा है जब इसको भगा रहे हो आप। फ्रंट व्हील ड्राइव कार है ये, और 110 यानी कि 110 Nm ऑफ टॉर्क क्रिएट कर रहा है। टॉर्क भी ठीक ठाक है, बट उसका आरपीएम रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है। बट यहाँ पे क्या है कि जब आप इसको ऐसे वाले रास्तों में लेके जाते हो तो आपको थोड़ा सा पावर लॉस या लैग
एक लैग फील आता है बीच में। इंजन का जो नॉइज होता है, एक कैबिन कंट्रोल, होंडा ने बोला है वैसे कि इसके अंदर उन्होंने एक इंसुलेशन यूज की है, फॉर्म यूज किया है, बट कैबिन के अंदर स्पोर्ट्स कार जैसा साउंड आता है। अब ये आपको स्टार्टिंग में जब आप अपनी ड्राइव स्टार्ट कर रहे होगे तब तो समझ में आएगा, बट कुछ टाइम बाद आपको ये इरिटेट करने लग जाएगा। अब इसके स्टीयरिंग का जो एक्यूरेसी है वो मेरे को लगती है ऑलमोस्ट 85%, और 85% काफी अच्छा माना जाता है इस सेगमेंट की कार में। स्टीयरिंग की एक्यूरेसी अच्छी है, नो डाउट 85% तक एक्यूरेट है स्टीयरिंग। कैसे, मैं जब ये हल्की सी कॉर्निंग कर रहा हूं ऐसे करके, अगर आप देख पा रहे हैं तो बॉडी रोल के साथ जो स्टीयरिंग काम कर रहा है मेरा, कितना स्मूथ जा रहा है। इसने कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं फील होने दिया कि मैंने कम स्टीयरिंग टर्न कर दिया। अब अगर आप किसी शांत जगह पे चल रहे हैं तब तो आपको ये हॉर्न काम दे सकता है, बट जब आप कहीं पे नॉइजी इन्वायरमेंट में, सिटी में ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, वहां पे हॉर्न बज रहे हैं या फिर कुछ और जैसे कि बजते हैं हमारी इंडिया के अंदर ज्यादा ही हॉर्न बजाते हैं लोग, तो वहां पे जो हॉर्न है ना, ये बहुत लीनियर, बहुत बारीक साउंड है इसका। ऐसा लगता है कि कोई छोटी सी कार है। कुछ चीजें मेरे को अच्छी लगी, जैसे कि ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर दे दिया है, बट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी यहाँ पे प्रोविजन है वैसे लाइट का, बट लाइट दी नहीं है होंडा ने। यहाँ पे भी ये हेलोजन ही दे दिए, इसके अंदर बल्ब आ सकते थे 50-50 रुपए के, या होंडा अपनी तरफ से लगाता था 100 रुपए का एलईडी बल्ब लगा सकता था, जो कि थोड़ा सा नेचुरल व्हाइट वाला कलर होता है, तो उससे अच्छा लगता है। ड्राइवर कंफर्ट की बात होती है यहाँ पे, तो ड्राइवर की सीट और को पैसेंजर की सीट इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि उसके अंदर एक इंसान बैठ जाए, आराम से फिक्स हो जाए। तो इसकी जो सीट है वो है इतनी चौड़ी कि मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि साइड से कुछ निकल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये एज भी बना हुआ है, इस वजह से मैं इसके अंदर फिक्स होकर बैठा हुआ हूँ। बकेट सीट बोलते हैं इसको, बिल्कुल बकेट नहीं है लेकिन थोड़ी सी बकेट है, बट ये जो फैब्रिक है इसकी वजह से ये ज्यादा सॉफ्ट है, तो यहाँ पे आपको जो स्पंचीनेस है वो ज्यादा फील होगी। ऐसा लगेगा जैसे काउच पे बैठ के चल रहे हो, तो थकावट थोड़ी सी कम होती है इन सब चीजों से। अभी सीवीटी वाले वेरिएंट में एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो ये जो देख रहे हो ना, ये जो ग्राउंड सा घूम रहा है, ये है इसका स्टार्ट। तो रिमोटली स्टार्ट इसको कर सकते हो, और रिमोटली इसकी बूट सिर्फ अनलॉक होगी। जो भी ZX वाले वेरिएंट होंगे उसके अंदर ये वाला फीचर आएगा, ऐसे करके अनलॉक हो जाएगी, बट इसको खोलना आपको हाथों से पड़ेगा। और ये है सीवीटी ट्रांसमिशन वाली कार का इंटीरियर, आइडेंटिकल मैनुअल वाला ही है, बट इसके अंदर एक चेंज मिल जाता है, वो है ये ट्रांसमिशन सीवीटी। और सीवीटी ट्रांसमिशन लो मेंटेनेंस कॉस्ट वाला ट्रांसमिशन होता है। आप इसको कितना ही रगड़ यूज करो, खराब हो जाए कोई टेंशन नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा छोटा मोटा इसके अंदर मेंटेनेंस का आता है। अब एक बात और सुन लो कि अगर आप ये कार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए, ये इसका है वी वेरिएंट। वी के अंदर भी सेम ही टेक्नोलॉजी है, बस ये सीवीटी के साथ में आता है वी। ये वाला जो वेरिएंट है ये आपको 9 लाख रुपए तक का पड़ जाएगा ऑलमोस्ट, सारी चीजें लगाने के बाद में। इसके अंदर सारी चीजें, एलईडी हेडलैम्प, इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 एयर बैग्स और बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हैं। बाकी VX वाला वेरिएंट के अंदर आपको कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो छोड़ दो, और अगर आपको एडास नहीं चाहिए तो वो भी छोड़ दो। जो इसका वी वेरिएंट है सीवीटी वाला या मैनुअल वाला, तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बट सीवीटी वाला वेरिएंट जो 9 लाख रुपए की कीमत में इतनी बड़ी कार मिल रही है, जिसके अंदर सारी चीजें एलईडी मिल रही है, इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का, 7 इंच का, ये एसी वगैरह, स्टीयरिंग पे इतने सारे कंट्रोल्स और इतना अच्छा सा मतलब माहौल यहाँ पे इंटीरियर में, तो 9 लाख रुपीज के अंदर कोई छोटी मोटी हैचबैक आती है, जैसे बलिनो वगैरह के या फिर और किसी छोटी मोटी हैचबैक कार के वो मॉडल्स आते हैं, उससे अच्छा सेडान लो ना, जिसमें डिग्गी भी और बड़ी भी लगेगी कार। इसमें ना 2 मोड है, देखो, एक तो ये ड्राइव आ गया, ये स्पोर्ट आ गया। अब दोनों पे चला के देखते हैं, बट मेरे को एक चीज और अच्छी लगी जो कि न्यू ड्राइवर के लिए बहुत कामयाब चीज है। इसके लेफ्ट व्यू मिरर के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है, उसको ऑन करने का बटन यहाँ पे है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ ना, देखो साइड में दिखा देता है ये कौन सी, बेसिकली लेन वॉचिंग कैमरा है ये। और ये 2 तरीके से काम कर सकता है, एक तो बटन दबाओगे तो ऑन होगा, बाकी अगर आप लेफ्ट टर्न इंडिकेटर दोगे तो भी ऑन हो जाएगा। ज्यादातर लोग इसको रोड पे चलाएंगे, स्मूथ से रास्तों में चलाएंगे, बट अगर आप इसको कहीं पे ऐसी जगह लेके चले जाते हो, तो देखो मेरे आगे कितने कच्चा सा रास्ता है, पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पे कोई सिंपल सी कोई रोड तो होती नहीं है, सब कुछ कच्चा कच्चा ही है यहाँ पे। और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इसकी ना सस्पेंशन देखते हैं, तो सस्पेंशन के मामले में कार मुझे अच्छी इसकी सस्पेंशन लगी, डैम्प सस्पेंशन है इसकी, इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये जो आपको हिलती हुई कार ये दिख रही है, ये नीचे देखो बजरी पड़ी है पूरी पूरी, हल्की हल्की सी जो है नीचे गड्ढे हैं ऐसे ऐसे करके। इस वाले में भी ये जो है स्मूथली कार निकल रही है, सीट पे कोई खास फर्क पता नहीं चल रहा, ऐसे कोई खास वाइब्रेशन नहीं है, बट हाँ कोई भारी गड्ढा होगा। अब ये गड्ढा आ गया, अब मैं इसमें से तेज से निकालता हूँ, ये देखो,
यहाँ पे गड्ढे में हुई ना ऐसे ऐसे करके, तो गड्ढे के अंदर तो ऐसे ऐसे करके होगी, वहां पे खटखट का साउंड भी आएगा। बट अगर नॉर्मली आप चला रहे हैं कहीं पर रूरल एरिया के अंदर चला रहे हैं जहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा गड्ढे नहीं है, ऐसी सी रोड्स हैं जैसी कच्ची रोड्स होती हैं, तो वहां पे भी इस टाइप की कार्स बहुत अच्छा फंक्शन कर सकती हैं। अब मैं इसको चलाने वाला हूँ गोवा की पतली पतली रोड्स पे, जहाँ पे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली की, मुंबई की, एनसीआर की या फिर बेंगलोर जगह की, ऐसी जगहों की जहाँ पे कि ट्रैफिक ज्यादा होता है, ये ट्रांसमिशन कैसे काम करेगा। तो सीवीटी ट्रांसमिशन, ओके, अब ये देखो कितना स्मूथ है। ये होंडा का जो ट्रांसमिशन है सीवीटी, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत स्मूथ है, बहुत मजा आया मेरे को उसको चला के ना। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि आप एक सीवीटी ट्रांसमिशन वाली कार चला रहे हैं जब तक आप थ्रॉटल लीनियर वे में देंगे, इट मींस स्लो देंगे, स्लो छोड़ेंगे, बहुत सही काम करेगा, कुछ पता नहीं चल रहा। माइलेज तो यार पता नहीं, माइलेज तो दोनों ट्रांसमिशन बहुत अच्छी निकाल रहे हैं, सीवीटी वाला तो बल्कि एक कुछ पॉइंट ज्यादा निकल रहा है। अब वो रियल केस में कितना निकालेगा वो हम एक ऑनरशिप रिव्यू के अंदर बताएंगे। बट जैसे ही आपने सीवीटी ट्रांसमिशन को तेज थ्रॉटल दिया, अब देखो तो ये एक स्पोर्ट्स कार जैसी बन जाती है। अब वो स्पोर्ट्स कार भागने में नहीं बनती, ये स्पोर्ट्स कार बनती है साउंड में, अंदर नॉइज आ जाती है बहुत ज्यादा, ऐसा लगता है इंजन ज्यादा तेज घूम रहा है लेकिन कार आगे बढ़ नहीं रही। अब आप सीवीडी ट्रांसमिशन जो भी देखेंगे ना वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। होंडा का तो थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ है, बट सीवीडी ट्रांसमिशन एक ऐसी चीज है जिसकी टेक्नोलॉजी ही बेस है घूमने पे और वो बेल्ट्स पे और वो जो उसके कटोरे होते हैं उस पे। तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने सीवीडी ट्रांसमिशन में अभी तक ऐसा रेशो अचीव कर लिया है कि थ्रॉटल दबाए और कार एकदम से भागे। सीवीडी ट्रांसमिशन में हमेशा क्या होता है, लैग ही मिलेगा। अब देखो मैं यहां से देखना, मैं थ्रॉटल दबाऊंगा, देखो अब भागना शुरू करेगी कार। ये चीज कोई भी अभी तक करेक्ट नहीं कर पाया। बट हाँ एक बार मैं बताऊं, हैंडलिंग के मामले में 85% के आसपास ये जो है कार अच्छा हैंडल है इसका, बॉडी रोल्स कम ही है, ज्यादा नहीं है। जो सस्पेंशन है वो स्टिफ नहीं है बिल्कुल भी, एक सेडान जैसी ही है, वो स्मूथ है। जो ओवरऑल जो कार है ना ये होंडा मेज, इसका जो वी वेरिएंट है स्टार्टिंग वाला, याद रखना वी वेरिएंट अगर मैनुअल लेना है या आपको सीवीटी वाला लेना है, तो सीवीटी वाला अगर आप वी वेरिएंट लेते हैं तो उस प्राइस ब्रैकेट में आपको कोई भी ऐसी कार नहीं मिलेगी जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली हो। तो ये तो हो गई एक विन विन डील। अगर आप थोड़ा सा टेकी हैं, थोड़े से सर्विसेज चाहते हैं, तो आप इसका VX वेरिएंट ले सकते हैं। उसके अंदर आपको एलॉय व्हील वगैरह और कुछ और मिल जाएगा। एलॉय व्हील वगैरह यार पेंटेड मिलते हैं, वैसे भी बहुत सुंदर है वो वाले भी, सिल्वर कलर का पेंट है उस पर, ये बस डायमंड कट है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इसका ईडास वाला लेते हैं, ये वाला फीचर जिसके अंदर ईडास के सारे फीचर है, अगर आप ईडास से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो आपको ZX वाला वेरियंट लेना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी एडास इतना ज्यादा अभी फैमिलियर नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन हाँ ये कि एक्सीडेंट से बचा सकता है। इसके अंदर फ्रंट कोलिजन जो ब्रेक लगती है ना, मैं गोवा के अंदर हूँ, यहाँ पे क्या होता है जो टूरिस्ट आते हैं स्कूटर लेते हैं, एकदम से कहीं भी ब्रेक मार देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे तो एक किसी फॉरेनर ने हमारे आगे ब्रेक मार दी, कार ने अपने आप ब्रेक ले ली। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो होंडा का ये कहना है कि हम जो है भाई नो एक्सीडेंट वाला एक जोन क्रिएट कर देंगे 2030 तक, ऐसा कुछ कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इन लोगों की तरफ से, और कार जो है बहुत प्रॉपर एक डिसेंट कार है, और डिसेंट फैमिली के लिए, डिसेंट लोगों के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हम तो हैं अभी गोवा में, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। और अगर आपको इस कार के इनसाइट्स और चाहिए हो, म्यूजिक सिस्टम कैसे काम करता है, तो हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करो, किंग इंडियन मीडिया इंस्टाग्राम पे डालो, हमारा पेज आ जाएगा, उसको बस फॉलो बटन दबाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।